हेलो चिल्ड्रंस, अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम जो पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक को बच्चे बहुत से इग्नोर कर देते हैं। बट जब एग्ज़ाम आता है, चैप्टर से क्वेश्चन आंसर आते हैं, तब बच्चे सोचते हैं काश पढ़ लिया होता। तो ये काश वर्ड जो है ना, ये आपके एग्ज़ाम टाइम में आना नहीं चाहिए। इसके लिए क्या करना है आपको? इसके लिए आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और पूरा देखना है। इसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लेकिन वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, ठीक है? चलिए हम लोग आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है भाषा और व्याकरण। अब बताइए, अगर हम आपसे कहते हैं कि भाषा क्या होती है तो आप क्या कहेंगे? भाषा क्या होती है? हिंदी होती है और क्या होती है? इंग्लिश होती है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। भाषा हिंदी अंग्रेजी तो होती है, लेकिन भाषा कहते किसको, ये कैसे जानोगे आप लोग? तो क्या होता है बेटा, अपने मन के विचारों को प्रकट करने को ही भाषा कहते हैं। हम लोग कभी अपने मन की बात मम्मी से कहते हैं या स्कूल में अपने टीचर से कहते हैं, तो मन की बात हम बताते हैं ना, चाहे उसको हिंदी में बताएं चाहे हम लोग उसको इंग्लिश में बताएं। तो ये हमारे मन के विचारों को जो प्रकट करते हैं उसका नाम बेटा भाषा होती है। वही हिंदी भाषा होती है, वही इंग्लिश भाषा होती है। अब देखिए, भाषा की शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है ये पता है आपको? तो भाषा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है बेटा, वो भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना या बताना। तो मनुष्य अपने विचारों को प्रकट करता है, उसी को हम लोग बेटा भाषा कहते हैं। अब देखिए, भाषा का स्थायी रूप बेटा नहीं होता, ये आपको नहीं पता होगा। भाषा बेटा अस्थायी होती है, उसमें परिवर्तन होते ही रहते हैं। लेकिन आपकी हिंदी से पहले बेटा प्राचीन भाषा थी, वो आपकी संस्कृत भाषा है। संस्कृत बेटा बहुत प्राचीन भाषा है। उसके बाद बेटा पाली भाषा बनी है। उसके बाद प्राकृत भाषा बनी, फिर अपभ्रंश बनी है, उसके बाद हिंदी का नंबर आता है। ये बेटा आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको हम बता रहे हैं, आपको इस वीडियो में दिखाई पड़ रहा है। क्या होता है, संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है बेटा, उसके बाद पाली बनी है, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, उसके बाद बेटा हिंदी का नंबर आता है, जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट भी हिंदी ही है। तो हमने क्या पढ़ा? भाषा क्या होती है ये हमने सीखा। भाषा भाषा के पहले कौन कौन सी भाषा बनी है वो हमने सीखा। अब देखिए, होता है भाषा के प्रकार। तो भाषा के बेटा दो भेद होते हैं, एक होती है व्यक्त भाषा, एक होती है व्यक्त भाषा। तो व्यक्त भाषा क्या होती है? जो मनुष्य को हम लोग समझ सकते हैं, जैसे हम लोग आपस में जो बात कर देते हैं वो होती है बेटा अव्यक्त भाषा। एक होती है बेटा अव्यक्त भाषा। अव्यक्त भाषा क्या होती है? जिसको मनुष्य लोग समझ नहीं सकते, जो मनुष्यों की समझ से परे होती है। जैसे पशुओं की भाषा हो गई, जानवर की भाषा हो गई, पक्षियों की भाषा हो गई, कीड़े मकोड़ों की भाषा हो गई, ये सब होती है अव्यक्त भाषा। तो अब हमने पढ़ा, भाषा के भेद पढ़े। भाषा के बेटा दो भेद होते हैं, व्यक्त भाषा और अव्यक्त भाषा। तो व्यक्त भाषा के फिर तीन भेद होते हैं बेटा, ध्यान सुनिएगा। भाषा के दो भेद होते हैं, व्यक्त भाषा और अव्यक्त भाषा। फिर व्यक्त भाषा के फिर तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा और एक सांकेतिक भाषा। तो अब देखिए, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? आप लोग स्कूल जाएंगे तो मैडम क्या पढ़ाएंगी आपको? हम पढ़ाएंगी कि जो मुंह से बोली जाए उसे हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। जो हाथ से लिख के बताया जाए उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। और जो संकेत से बताया जाए उसे हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा तो सही है, लेकिन इसको आइए हम और समझा देते हैं आपको, कि आपको इसका अर्थ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, हम आपको छोटी सी एक कहानी सुना रहे हैं। एक बार क्या हुआ, एक माँ ने अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा टेस्टी खाना बनाया और बच्चे से कहा कि देखो बेटा, हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है। तो बेटा बोला, वाह मम्मा, तुम कितनी अच्छी हो। तो मम्मी ने कहा, हाँ बेटा, मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन आप भी अच्छे बन के दिखाओ। तो कहता है, वो कैसे? तो मैं अच्छा कैसे बन जाऊंगा? तो मम्मा ने कहा, जितना तुमको होमवर्क मिला बेटा है, सब उसको लिख के दिखाओ। अच्छे अच्छे राइटिंग तो आप भी अच्छे हो जाओगे। तो कहता है, ओके मम्मा। वो लिखने बैठ जाता है। तो उसका छोटा भाई होता है, वो पीछे आता है, फला बाबू इधर आओ, चलो खेलने चलते हैं। तो मम्मी ने क्या कहा, उसको इशारे से बताया कि बेटा रुक जाओ, अभी भैया तुम्हारा लिख रहा है ना, थोड़ी देर बाद आना। तो उसने हाथ से इशारा किया, तो उसका जो छोटा भाई था वो लौट गया। तो ये छोटी सी कहानी हो गई आपकी। लेकिन इस कहानी में क्या सीखा आपने? इस कहानी में बेटा भाषा के तीनों प्रकार आ गए आपके। अरे ये कैसे? सुनिए। तो कैसे आ गए? जब माँ ने कहा बेटे से कि हमने आपके लिए बढ़िया चीज़ बनाई है, मनपसंद खाना बनाया है, तो ये भाषा का उसने बोल के बताया ना, तो ये भाषा का मौखिक रूप हो गया। उसने कहा, भाई मम्मी ने कहा उसका, चलो तुम सारा होमवर्क लिख के दिखाओ। तो लिखने बैठ गया, तो ये भाषा का लिखित रूप हो गया। फिर जब भाई छोटा बुलाने आया था खेलने के लिए, चलो, तो माँ ने हाथ से इशारा किया था ना कि जाओ थोड़ी देर बाद आना, तो ये भाषा का सांकेतिक रूप हो गया। तो मज़ा आया ना पढ़ने में आपको? ये भाषा के प्रकार हो गए आपके, कितना आसान हो गया। तो एक मौखिक भाषा के प्रकार क्या होते हैं? व्यक्त भाषा, अव्यक्त भाषा। तो व्यक्त भाषा के तीन प्रकार हो गए, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो मौखिक आपको समझ में आ गई, लिखित समझ में आ गई, सांकेतिक भाषा भी समझ में आ गई। सांकेतिक भाषा सिर्फ बेटा इशारे से होती है, सांकेतिक भाषा जो सिर्फ संकेत या इशारे से बताई जाए। तो ये आपकी हो गई भाषा, भाषा के प्रकार। अब हमको क्या पढ़ना है? भाषा। देखिए, भाषा एक मातृभाषा होती है, एक बोली होती है, एक राजभाषा होती है, एक राष्ट्रभाषा होती है। बहुत तरह तरीके से भाषा को पढ़ा जा सकता है। तो हमारी मातृभाषा क्या होती है? जो हम लोग घर से ही सीखते हैं। हम लोग जब हिंदुस्तान में जाते हैं, हम लोग वहाँ ज़्यादातर लोग यहाँ हिंदी ही बोलते हैं। तो हमारी मातृभाषा क्या है बेटा? हिंदी हो गई हम लोगों की।
फिर एक होती है राजभाषा। राजभाषा बेस क्या होती है बेट, जो हमारे राज्य में बोली जाती है। हमारा राज्य क्या है, उत्तर प्रदेश। हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं ना, तो यहाँ की भाषा भी हिंदी है, तो हमारी राजभाषा क्या हो गई, हिंदी हो गई। फिर कोई राष्ट्रभाषा। अब राष्ट्र मीन्स क्या होता है, हमारा देश, हमारा वतन, हमारी कंट्री, जो हम जिस राष्ट्र में हम लोग रहते हैं, हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम लोग भारत में रहते हैं ना, तो यहाँ की राष्ट्रभाषा क्या है, यहाँ की भाषा भी हिंदी है बेटा। तो मातृभाषा हिंदी हो गई आपकी, राजभाषा हिंदी हो गई, राष्ट्रभाषा भी हिंदी हो गई। अच्छा एक होती है वर्ड बेटा बोली। बोली क्या होती है, देखिए बोली हर जगह की अलग अलग बोली होती है। राष्ट्रभाषा तो आपकी हिंदी हो गई, लेकिन बोली जो होती है बेटा, हर जगह की अलग अलग जगह की बोली अलग अलग होती है। इसको बोली किसको कहते हैं हम लोग, स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। स्थान में से होता है जहाँ आप थोड़ी जगह दूर पर जाएंगे तो वहाँ की बोली बदल जाती है। तो आपके लिए एक कहावत है इसमें कि कोस कोस पर बदले पानी और कोस कोस पर बदले वाणी, ये बेटा बोली के लिए आया है। थोड़ी दूर जाएंगे आप, देखिए बस्ती के बाहर निकलेंगे तो थोड़ा आपकी बोली बदल जाएगी, थोड़े और आगे जाएंगे तो आप बोली फिर और आगे बदल जाएगी। तो बोली क्या होती है, स्थानीय भाषा को हम लोग बोली कहते हैं। एक होता है बेटा मानक भाषा। मानक भाषा क्या होती है, ये आपके लिए देखिए नया शब्द आ गया। मानक भाषा क्या होती है कि भाषा के अनेक स्थानीय रूप होते हैं, जो हमने बताया आपको बोली में, तो यही होता है कि भाषा के अनेक स्थानीय रूप होते हैं। इनमें से एक रूपता लाने के लिए स्थानीय भावों को मान्यता दी जाती है, तो इसे ही हम लोग बेटा मानक भाषा कहते हैं। मानक भाषा क्या होती है, इसको हम आदर्श भाषा भी कहते हैं। कुछ कुछ ये बोली से मिलती जुलती है, लेकिन आपने मानक भाषा थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो मातृभाषा पढ़ लिया आपने, बोली पढ़ ली, राजभाषा पढ़ लिया, राष्ट्रभाषा पढ़ लिया, मानक भाषा पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं बेटा लिपि की तरफ। अब लिपि क्या होता है, लिपि आपके लिए नया वर्ड आ गया ना। लिपि तो पढ़ा होगा पहले, लेकिन आपको ध्यान नहीं देते हो, आप लोग बार बार भूल जाते हो। तो लिपि क्या होती है, हम लोग बेटा कोई भाषा लिखते हैं उसमें हम लोग चिन्ह जरूर लगाते हैं। हिंदी हम लोग मात्राएं लगाते हैं ना, इंग्लिश में हम लोग स्पेलिंग लिखते हैं, तो जो हम लोग चिन्ह लगाते हैं उन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। लेकिन आपको बुक में क्या लिखा मिलेगा, बुक में आपको लिखा मिलेगा कि मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप से अभिव्यक्त करने के लिए निश्चित चिन्हों को लिपि कहते हैं। यह आपकी लैंग्वेज बुक वाली आ गई, लेकिन थोड़ी कठिन पड़ जाएगी आपको, थोड़ा आसान नहीं होगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप इजी लैंग्वेज समझिए कि मौखिक ध्वनियों, हमने क्या बताया था कि लिखित भाषा को लिखने के लिए चिन्ह लगाते हैं, उन चिन्हों को हम लोग लिपि कहते हैं। क्लियर हो गया ना ये। फिर देखिए इसकी अब लिपि, देखिए हर भाषा की लिपि बेटा अलग अलग होती है। हम लोग हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी की भाषा हम लोग की देवनागरी लिपि है। देखिए हमने क्या बताया था, संस्कृत बेटा सबसे प्राचीन भाषा है, हिंदी से पहले संस्कृत आई थी ना, तो संस्कृत थोड़ी हिंदी से मैच करती है, तो इसकी इसकी भी जो लिपि होगी वो देवनागरी ही हो जाएगी। एक आती है आपकी अंग्रेजी भाषा, जो बहुत लोग बहुत जगह कॉमन होती है, अंग्रेजी बहुत जगह कॉमन होती जा रही है ना, तो इसकी लिपि बेटा रोमन लिपि होती है। फिर वो होती है उर्दू भाषा। उर्दू भाषा सबसे डिफरेंट होती है, सबसे अलग होती है, तो इसकी लिपि बेटा होती है फारसी लिपि। फिर एक होती है पंजाबी भाषा, इसकी लिपि होती है बेटा गुरुमुखी लिपि। तो जो हमारे हिंदी संस्कृत होती है बेटा, उसमें से कुछ मराठी है, जैसे कश्मीरी है, कोंकणी है, नेपाली है, संथाली, ये सब जो भाषा बहुत अलग अलग भाषा होती हैं, लेकिन चूंकि ये सब हिंदी से मैच करती है तो इन सब की भाषा बेटा देवनागरी ही लिपि होती है इसकी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इन सब की लिपि जो होती है देवनागरी होती है। ऐसे अंग्रेजी जो भाषा है उसमें जर्मन और फ्रांसीसी थोड़ी सी मैच करती है, जर्मन और फ्रांसीसी, तो इसकी लिपि हो जाएगी बेटा रोमन लिपि हो जाएगी। उर्दू खाली बेटा फारसी होती है, पंजाबी खाली खाली गुरुमुखी होती है। तो ये आपने क्या पढ़ लिया, भाषा पढ़ा, प्रकार पढ़े, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, इतनी सारी चीज़ें आपने पढ़ ली ना, लिपि पढ़ ली। अब आते हैं हम लोग व्याकरण की तरफ बेटा। अब देखिए व्याकरण क्या है, हिंदी का बेटा प्राण होता है। हिंदी का किसी भी लैंग्वेज का व्याकरण प्राण ही होता है। इंग्लिश में भी ग्रामर होती है, हिंदी में भी ग्रामर होती है, लेकिन हम लोग चूंकि हिंदी पढ़ रहे हैं, हम लोग हिंदी की बात करना है, तो व्याकरण जो है हिंदी का प्राण होता है। बिना व्याकरण के आप लोग हिंदी सीख ही नहीं सकते हैं। और आप लोग क्या करते हो, व्याकरण में ही लिखने में गलती कर देते हो, आप लोग मात्रा हमेशा गलत आती हैं, तो क्या होता है हिंदी में आप लोग के मार्क्स हमेशा कम आते हैं। तो व्याकरण क्या होती है, आप लोग बुक में मिलेगा आप लोगों को, व्याकरण वो विद्या है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना और बोलना सीखते हैं। लेकिन व्याकरण क्या होती है, व्याकरण के बिना हम लोग हिंदी पढ़ ही नहीं सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना समझ सकते हैं। आप लोग बहुत बच्चों को रीडिंग करने में प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है, इसका चक्कर उसका यही मेन होती है, मेन रीज़न कि व्याकरण आप लोगों को समझ में नहीं आती है, आप लोग उसको स्पेलिंग समझते ही नहीं है। तो व्याकरण के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना और बोलना सीखते हैं। ये आपका क्लियर हो गया व्याकरण के बारे में। अब देखिए व्याकरण के भी बहुत सारे बेटा बहुत से रूप होते हैं, पता है आपको ना, आपने जरूर पता होगा, लेकिन आप पढ़ते हैं लेकिन हर बार आप लोग भूल जाते हो। तो एक बार दोबारा सुन लीजिए, तब हम व्याकरण को भेद बताएंगे आप लोगों को। तो क्या होता है बेटा, आपने आज क्या क्या पढ़ा, पहले दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ा, हिंदी पढ़ी, हिंदी में अपने भाषा पढ़ा बेटे ना। तो भाषा क्या होती है आप लोग बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ना। अब आप लोग एग्जाम के टाइम भूलोगे नहीं, भाषा पढ़ लिया, भाषा के प्रकार पढ़ लिए, प्रकार के उसके भेद पढ़ लिए ना। फिर मातृभाषा पढ़ा, बोली पढ़ी, फिर राजभाषा पढ़ लिया, राष्ट्रभाषा पढ़ लिया, एक नया था मानक रूप, आपने वो भी पढ़ लिया। फिर आपने लिपि पढ़ ली, लिपि कौन कौन सी होती है आपने वो भी पढ़ लिया। फिर हम लोग आते हैं व्याकरण पे। व्याकरण क्या होता है, हिंदी हमने बताया व्याकरण हिंदी का प्राण होता है, बताया था ना।
व्याकरण बिना आप लोग हिंदी नहीं लिख सकते हैं। तो व्याकरण वो विद्या है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना और बोलना सीखते हैं। ये आपका हो गया आज का चैप्टर कंप्लीट। अब व्याकरण के बेटा फिर देखिए भाग होते हैं। व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण विचार होता है, शब्द विचार होता है और वाक्य विचार होता है। इसके फिर अलग अलग काइंड हो जाते हैं। ये बहुत फिर लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग फिर समझ नहीं पाओगे, थोड़ा थोड़ा देखो। तो उसके बाद क्या करना है, आज इसके विचार जो है हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोग इतना पढ़ा, इतना आपको रिवाइज कर लीजिए। फिर आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो आप लोग बेटा शेयर जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करने को कहिएगा। और अगर आपको अच्छा ना भी लगाओ, कम से कम पूरा देखिए, आपके बेटा एग्जाम में तो काम आपकी जरूरी आएगा। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो ध्यान सुनिए। अच्छा लगे तभी शेयर करिएगा, वरना मत करिएगा। लेकिन इसकी आगे चर्चा बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।